मैट्रिक क्लास सिन बोर्ड और इसकी एक्सरसाइज नंबर 11.1 हम सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एंड इलिस्ट्रेट बाय ड्राइंग फिगर्स। यानी हमें जो भी ये डेफिनेशंस हैं टर्म्स की, उनको डिफाइन करना होगा और साथ साथ उनकी डायग्राम भी बनानी होगी। जैसे लाइन सेगमेंट की अगर बात की जाए तो लाइन सेगमेंट क्या होती है। देखिए, लाइन सेगमेंट की डायग्राम बहुत इजी है कि आप जो है जो प्लेन के पॉइंट्स हैं उन्हें स्केल की मदद से मार्क कर दें। ठीक है, मतलब लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं और लाइन सेगमेंट में आने वाले जो पॉइंट्स हैं वो इस तरह से होते हैं प्लेन में कि एक स्ट्रेट पाथ पे रहते हैं। एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक के दरमियान जितने भी पॉइंट्स आते हैं, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स आते हैं, वो सारे इस लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स के तौर पे शामिल किए जाते हैं। तो यानी हम लाइन सेगमेंट को यूं डिफाइन कर सकते हैं कि इफ़ ए एंड बी, जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें, आर एनी टू पॉइंट्स, आर एनी टू पॉइंट्स, ठीक है, देन द लाइन सेगमेंट, देन द लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है, ए टू बी यानी समझ लें आप, जिसको हम डिनोट कैसे करेंगे, डिनोटेड बाय या डिनोटेड एज ए बी और इसके ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, इज द इज सेट ऑफ पॉइंट्स कंसिस्टिंग ऑफ, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ। अब इसमें क्या क्या बातें होंगी जी, वो मैं आपसे स्क्रीन पे भी लिख देता हूँ यहाँ पे। कि पहली बात ये है कि इसमें हम कहते हैं पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है, यानी इसमें ए और बी खुद भी शामिल होते हैं। ठीक है, ए एंड बी एंड सेकंड जो है इसके अंदर जो पॉइंट बनता है वो हम ये कहेंगे कि द ऑल पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट्स, सॉरी यहाँ पे मैं लिखूंगा इसे, ऑल द पॉइंट्स बिटवीन बी स्लैश डब्ल्यू से मैं लिख रहा हूँ, बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ये बात समझ आएगी। द पॉइंट ए एंड बी आर कॉल्ड द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट। तो हमें ये पता चल रहा है कि लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, वो दो होते हैं। तो यहाँ पे एक नोट बना लेते हैं कि अ लाइन सेगमेंट, अ लाइन सेगमेंट हैव टू एंड पॉइंट्स। ठीक है, तो इसी के से ये बात हमें क्लियर हो जाती है। अब नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो आपसे डिस्कस करता हूँ, रे। अब रे को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इसके लिए इसमें डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेता हूँ कि रे जो है एक लाइन सेगमेंट ही की तरह की शेप की होती है, लेकिन एक तरफ इसके इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट्स होते हैं और एक इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। यानी फर्ज करो कि ये ए पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और बी पॉइंट से होती हुई अब ये सो ऑन ये चलती रहेगी, कहीं स्टॉप नहीं होती है, यानी इसका एक एंड पॉइंट होता है। ठीक है, तो हम इसको यूं ही डिफाइन कर सकते हैं कि इफ़ ए एंड बी एनी टू पॉइंट्स, ठीक है, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू पॉइंट्स, ठीक है, तो फिर इसे नेक्स्ट हम ये कहेंगे कि देन रे ए बी इज डिनोटेड एज, इज डिनोटेड एज, इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, ए बी और इसके ऊपर इस तरह से एरो शो करेंगे, और इज द यूनियन ऑफ, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स आ रहे हैं, इज द यूनियन ऑफ। अब इसमें कौन कौन से यूनियन, किन किन की यूनियन आएगी, इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें फर्स्ट जो है द पॉइंट ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट, द पॉइंट्स ऑफ जो आपने लाइन सेगमेंट बनाई है, द पॉइंट्स ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट, ठीक है, एंड सेकंड जो है इसमें हम ये कह सकते हैं ऑल द पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट्स बियॉन्ड, ऑल द पॉइंट्स बियॉन्ड बी, बियॉन्ड, बल्कि बियॉन्ड के स्पेलिंग को बियॉन्ड बी ऑन ए बी लाइन, यानी अगर हम ए बी लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है, तो एक तो ये लाइन सेगमेंट ए बी आएगी, ठीक है, और जितने भी पॉइंट्स हैं ए बी
मतलब लाइन के ऊपर बियॉन्ड बी, वो सारे के सारे शामिल हो जाएंगे, ठीक है। द पॉइंट ए इज सेड टू बी द एंड पॉइंट ऑफ ए बी रे, अ रे एक्सेप्ट इट्स एंड पॉइंट ए इज कॉल्ड अ हाफ लाइन, ठीक है। इसको हम हाफ लाइन भी कह सकते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड हाफ लाइन, ठीक है। चूंकि लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, लेकिन ये जो है रे, इसका एक एंड पॉइंट होता है और एक नहीं होता, इस वजह से हम इसको हाफ लाइन कहते हैं। इसको हाफ लाइन ए बी भी कहा जा सकता है, ठीक है। एंड इट्स डिनोटेड एज, और एंड इट इज डिनोटेड एज, डिनोटेड एज, इसके ऊपर हम यूं भी कह सकते हैं कि एक हम एरो लगाएं एक तरफ, ठीक है, दूसरी तरफ हम एरो लगा के डॉट लगा दें। इसका मतलब ये होगा कि ये वाला जो पॉइंट है ए, वो एंड पॉइंट है, जबकि इस तरफ से एंड नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब जो है हम रे को डिफाइन कर सकते हैं। इन द सेम वे बी ए इज द यूनियन ऑफ पॉइंट ए बी एंड ऑल द पॉइंट बियॉन्ड ए ऑन ए बी लाइन, हम यूं भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल रे को हमने जो है वो इसका कंसेप्ट समझना था, वो हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लिया है। अब नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है उसे डिस्कस कर लेता हूँ। ऑपोजिट रेज क्या होती हैं जी। ऑपोजिट रेज का जो कंसेप्ट है वो आपसे शेयर करता हूँ जी। ऑपोजिट रेज के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक कंसेप्ट है, समझना अंडरस्टैंड करना है, तो यही हमें इस तरीके से समझ। अब हम इसमें हम 3 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। एक पॉइंट बी सेलेक्ट कर लेते हैं, एक ए सेलेक्ट कर लेते हैं, और एक सी सेलेक्ट कर लेते हैं इस लाइन के ऊपर, ठीक है। अब इसमें हम 2 रेज देख रहे हैं। मतलब हम रे की भी डेफिनेशन हमने पढ़ी है। 2 रेज हैं, एक है ए बी रे, यानी अगर आप ए बी रे देखें तो वो ए से बी की इस डायरेक्शन में है, मतलब लेफ्ट साइड पे जा रही है, ठीक है। एंड एक हम देख रहे हैं ए सी रे, जो कि ए से राइट साइड की तरफ जा रही है, ठीक है। आर सेट टू बी, आर सेट टू बी ऑपोजिट रेज, ऑपोजिट रेज, ठीक है। इनको हम ऑपोजिट रेज कहेंगे, ठीक है। क्या शर्त है इसके लिए, इफ, इसमें हम पहली जो बात देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, वो क्या है कि दे आर कोलिनियर, ठीक है। यानी एक लाइन पर दोनों रेस का होना जरूरी है, यानी दोनों रेस को अगर हम यूनियन करें इनकी, तो एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, ठीक है। दे आर कोलिनियर, ठीक है। उन दोनों रेस के जो तमाम पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन पे आने चाहिए। दूसरी जो कंडीशन है वो हम क्या नोट कर रहे हैं कि दे हैव अ कॉमन एंड पॉइंट्स, दे हैव अ कॉमन कॉमन एंड पॉइंट। देख जैसे कि इस जो है डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ए जो है इन दोनों रेस का कॉमन एंड पॉइंट है, ठीक है। और थर्ड जो है, थर्ड जो हम इसमें एक कंडीशन रखते हैं वो ये है कि देयर इंटरसेक्शन इज द ओनली कॉमन एंड पॉइंट। यानी अगर हम इनकी इंटरसेक्शन लेंगे, इनके हम सेट्स बना लें, अगर सेट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रे ए बी, ठीक है, और सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रे सी ए सी, ठीक है। तो उसमें अगर हम सेट के हवाले से देखें तो एक ही एलिमेंट जो होगा वो हमें कॉमन मिलना चाहिए, ठीक है। इज द ओनली, ठीक है, यहाँ पर ओनली के स्पेलिंग को बेहतर बनाते हैं। इज द ओनली कॉमन एंड पॉइंट, ठीक है, कॉमन एंड पॉइंट। तो ये बात एक तो क्लियर हो जाती है। तो इन द अबव फिगर अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ए बी और ए सी आर ऑपोजिट रेस, दे फुलफिल द अबव 3 कंडीशंस। तीनों कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल कर रही हैं। तो हम कहेंगे जो रे ए बी है और ए सी है ये क्या है, ये ऑपोजिट रेज है। तो इसी कैसे ये जो कंसेप्ट ऑपोजिट रेज का वो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब इसके बाद जो डेफिनेशन आ रही है वो है कन्वेक्स सेट्स की, ठीक है। अब इस पे हम बात कर लेते हैं कि कन्वेक्स सेट्स क्या होते हैं और हम इनको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं जी। तो कन्वेक्स सेट का कंसेप्ट ये है कि एक प्लेन हो, जैसे मैं यहाँ पर एक प्लेन की डायग्राम बना लेता हूँ कि एक प्लेन है, ठीक है। मतलब ये इस इतनी सी मैं जो रेक्टेंगल है इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, या चलें ये क्वाड्रिलेटरल को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, रेक्टेंगल तो नहीं है। अब इसमें 2 पॉइंट्स में इसके सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और उनको आपस में अगर मैं ज्वाइन कर लूँ
तो उनके ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनती है वो भी इसी प्लेन के अंदर ही मौजूद है। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो प्लेन है, ठीक है, इसके ये एक इसके अंदर आने वाले जो ये पूरा एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तमाम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन्हें कंटेन कर रहा है, ये एक सेट है, ये एक कन्वेक्स सेट है। यानी कन्वेक्स सेट को हम यूं डिफाइन कर सकते हैं कि आ सेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, इन अ प्लेन, ठीक है, is said to be is said to be convex convex if for any of its elements, if for any, if for यहाँ पर any लिखना था मैंने, any of its points, यानी अगर हम उसी प्लेन के कोई से दो पॉइंट्स सेलेक्ट करते हैं A एंड B, ठीक है, और फिर हम उनको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, यानी इनको ज्वाइन करना ज़रूरी है। द लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट बननी चाहिए ए बी, ठीक है, इज कॉन्टेन्ड इन द सेट, इन द सेट, तो फिर वो कन्वेक्स सेट होगा, अदरवाइज वो कन्वेक्स सेट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल लाइंस जो हैं, जितनी भी लाइंस हैं वो कन्वेक्स हैं, क्योंकि लाइंस के अंदर ही, लाइन ही के अगर हम दो पॉइंट कनेक्ट करें तो वो लाइन के ऊपर ही छोटी सी लाइन सेगमेंट जो है वो सुपर इम्पोज हो जाती है, ठीक है। रेज ले लें अगर आप, तो रेज के आप कोई से दो पॉइंट सेलेक्ट करें, उनको ज्वाइन करने से लाइन सेगमेंट बनाए वो रे के ऊपर ही रहेगी, ठीक है। एंड प्लेन्स, अब जैसे ये प्लेन है, ठीक है, मैंने एक छोटी सी डायग्राम बनाई थी, आर कन्वेक्स सेट्स, आर कन्वेक्स सेट्स। अब इस पे कुछ नॉन कन्वेक्स सेट्स भी होते हैं, ठीक है। अगर हम नॉन कन्वेक्स जो है सेट्स को अगर देखना चाहें कि वो किस किस्म के सेट्स होते हैं, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम जो है वो आपसे शेयर करता हूँ स्क्रीन पे। कि फ़र्ज़ करें कि एक डायग्राम कुछ इस तरह से है कि उसमें ये सेट के एलिमेंट्स को हम डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, कि इस तरीके से ये एक शेप बनी हुई है, ठीक है। अब इस शेप के अंदर आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उनका एक सेट बना लिया जाए तो वो एक सेट को रिप्रेजेंट करे। अब इसके मैं दो एलिमेंट्स सेलेक्ट करता हूँ, एक ए और यहाँ पे बी, ठीक है, या चले इधर से काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी बात। अब आप देखें कि जब मैं ए को बी से ज्वाइन करता हूँ तो ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये वाले जो ए बी के ये वाले एलिमेंट्स हैं, ये इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है, नॉट contained contained इन द सेट, ठीक है, इन द सेट। इसकी वजह से हम कहेंगे कि ये जो सेट है, ये जो डायग्राम है, इसको डायग्राम नंबर 1 कह देते हैं हम, ये जो डायग्राम है ये कन्वेक्स सेट को रिप्रेजेंट नहीं करी, ये नॉन कन्वेक्स सेट है, ठीक है। इसी तरीके से एक और डायग्राम भी बनाई जा सकती है कि अगर फर्ज करें एक सेट ये ए सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है और एक सेट जो है ये बी सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब ए और बी के अगर एलिमेंट्स में इधर से सिलेक्ट करता हूँ दो और इनको ज्वाइन करता हूँ तो ये पोर्शन जो बनता है ये कन्वेक्स सेट का बनता है, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये कन्वेक्स सेट है, ठीक है। यानी जो सेट हमें ए इंटरसेक्शन बी से मिलेगा इसको हम कहेंगे कि इज अ कन्वेक्स कन्वेक्स सेट, ठीक है। लेकिन अगर हम यूनियन की बात करें तो देखिए यूनियन में ये सारा सर्कल शेड होगा, ठीक है, और ये वाला भी सारा सर्कल शेड होगा। अब यूनियन में मैं कोई से दो एलिमेंट पिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक एलिमेंट यहाँ से पिक करता हूँ, एक एलिमेंट यहाँ से पिक करता हूँ, इन दोनों को ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप ये बात नोट करेंगे कि ये एलिमेंट ऐसा है जो ना तो ए सेट के अंदर आ रहा है ना बी सेट के अंदर आ रहा है। यानी इसको मैं और अगर नीट करके ड्रॉ करूँ, यानी एक एलिमेंट यहाँ से सिलेक्ट कर ले, एक यहाँ से, इन दोनों को आप अगर ज्वाइन करते हैं लाइन पॉइंट्स को तो ये देख लें ये वाला पोर्शन ना ए सेट में आ रहा है ना बी सेट में आ रहा है, यानी लाइन सेगमेंट में तो आ रहा है लेकिन लाइन सेगमेंट ए और बी के अंदर नहीं है, ए और बी से बाहर आ गया उसका कुछ पार्ट। तो इस वजह से जो यूनियन आएगी ए यूनियन बी से जो हासिल होने वाला सेट होगा, ठीक है, इसको हम कहेंगे इज नॉट अ कन्वेक्स कन्वेक्स सेट। तो इसी के से ये जो कंसेप्ट है कन्वेक्स सेट का और नॉट
या नॉन कन्वेक्स सेट का, वो हम इन डायग्राम से अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड जो है वो कर सकते हैं। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं इसी एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट मतलब इसी क्वेश्चन के बल्कि जो नेक्स्ट पार्ट्स आ रहे हैं वो आपसे एक एक करके डिस्कस करता हूँ, और उसके ऊपर फिर हम डिटेल में बात करेंगे।